जब आप कार्टेल ये शब्द सुनते हो तो आपके मन में शायद इमेजेस बन रही होगी वो नेटफ्लिक्स सीरीज वाली, जहां पर जंगलों के बीच में कोई गुंडों का एक गैंग जो है वो बहुत ज्यादा इलीगल काम वगैरह करता है। लेकिन मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री भी कार्टेल्स बनाती है, ये दुनिया की एक सच्ची चीज है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे वो टेक के अंदर हो, या फिर कमोडिटीज में। लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज ने कार्टेल बना रखा है जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ नेसेसरी होने वाले सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन रही है। ये स्टेटमेंट सुनो नितिन गडकरी जी का। Actually, I feel that this is a cartel by some big people are doing in cement and steel. यहाँ पर बहुत रेयर एक चीज हुई है, कोई मिनिस्टर सीधे सीधे किसी देश की इतनी जरूरी इंडस्ट्री का नाम नहीं लेता। जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तब जाकर ऐसे स्टेटमेंट्स मिलते हैं। लेकिन ये क्या कार्टेलाइजेशन हो रहा है, क्या इस चीज का सिग्निफिकेंस है और ये कितने बुरी तरीके से इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, कोई भी जब वैल्यू चेन होती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के अंदर, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऐड होती है वो एंड प्रोडक्ट के बनने के बाद होती है। यानी कि अगर कोई प्लास्टिक का खिलौना बन रहा है तो जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरिंग होगी, कई सारे केमिकल्स लगेंगे, वहां पे एक मोल्ड मैन्युफैक्चरर होगा, कई सारे दूसरी मशीन्स लगेंगे। ये सब चीजें धीरे धीरे वैल्यू ऐड करती है। लेकिन जब फाइनली इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए खिलौना बनता है तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा कीमत लगती है। तो कच्चा प्लास्टिक हो सकता है काफी सस्ता हो, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो है, क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी है, तो काफी महंगा बेचा जा सकता है। लेकिन जो कंपनीज ये रॉ मटेरियल्स बनाती है, कमोडिटीज बनाती है, जो आप कहीं पर भी देख सकते हो, उन इंडस्ट्रीज का एक्चुअल में होता है सबसे बड़ा दबदबा। और ये इतने ज्यादा बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं सेटअप करने के लिए कि यहाँ पे छोटे मोटे प्लेयर्स की एंट्री तो ना के बराबर होने की संभावना है। इन्हीं में से आती है हमारी मेटल्स की इंडस्ट्रीज, हमारे सीमेंट इंडस्ट्रीज। गिन चुन के कुछ प्लेयर्स होते हैं, वो सब मिलके एक दूसरे से बात करते हैं। अरबपति बिलियन डॉलर वैल्यूएशन वाली कंपनीज ये होती है। तो यहाँ पर स्वाभाविक बनता है कि इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन के साथ में चलती है। अब देखो, भारत की इकोनॉमी जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है और हम पूरे दुनिया के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडर्स बन गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इंफ्रा के अंदर कोई दो मटेरियल्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो है स्टील और सीमेंट। अब हो ये रहा है कि भारत की कंपनीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे से भाव करके रेट फिक्स कर रही है। फॉर एग्जांपल, चाइना में तकरीबन एक सीमेंट बैग जो है वो 200 रुपीज का आता है, जबकि भारत में वही बैग जो है वो 450 to 600 रुपीज की कीमत पर बेचा जा रहा है। और यहाँ पर मैं बैग्स की बात कर रहा हूँ, अगर पर टन या पर क्विंटल के हिसाब से बात करो, जो कि आरएमसी प्लांट्स में जाने वाला सीमेंट है, तो वहां पे प्राइस डिफरेंस और भी ज्यादा मैसिव है। लेकिन फिर यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम सामने नजर आता है, वो ये है इसके वजह सरकार को बहुत महंगा पड़ रहा होगा सब चीज बनाने, वो तो है और इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लो कि ये कार्टेलाइजेशन होता कैसे है। देखो, सीमेंट के बारे में स्पेसिफिकली बात करता हूँ। भारत की सीमेंट इंडस्ट्री में कुछ ही बड़े प्लेयर्स है, 60% मार्केट वो अकेले ही लेकर चलते हैं। और इसीलिए अगर वो डिसाइड कर ले कि उनको इस प्राइस पे ही सीमेंट बेचना है तो वो मिलके इसी प्राइस पे बेचेंगे, कोई भी नीचे भी नहीं जाएगा। ये काइंड ऑफ ऑटो रिक्शा की तरह है। आप जानते हो कि ऑटो रिक्शा जो है इससे कम पैसे में वहां पे जाने के लिए किफायती पड़ सकती है, ऑटो वाले को भी आपको भी। लेकिन अगर सारे ऑटो वालों ने मिलकर डिसाइड किया एक पर्टिकुलर रेट, तो उस रेट के नीचे कोई जाएगा नहीं। ये वही बिलियंस के लेवल पे हो रहा है। इसका जैसे हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रोड्स, ब्रिजेस, सबकी कॉस्ट बढ़ रही है, टैक्स पेयर को पड़ रही है, होम बायर को पड़ रही है। और इकोनॉमी के अंदर इसका जैसे एक फ्रिक्शन आ रहा है, क्योंकि ज्यादा तेजी से काम कुछ हो सकता है, ज्यादा नंबर में काम हो सकता है, इस चक्कर में नहीं हो पा रहे। स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, भारत माला हो गया, सागर माला हो गया, कई सारे एनएचएआई के एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स हो गए, ये बहुत मेजरली इसका जैसे इफेक्ट हुए हैं। इसका जैसे डिलेज होते हैं, क्वालिटी में इश्यूज आते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का डिस्करेजमेंट मिलता है। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट कर क्या रही है फिर इस कार्टेल को तोड़ने के लिए? देखो, कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए 2016 में ही बैरियर्स लगाए थे, इनके ऊपर पेनल्टीज लगाई थी बहुत बड़ी, 6000 करोड़ से ज्यादा की। लेकिन ये लोग बाद में कोर्ट गए और उसके असर अभी स्टे लगा हुआ है, तो कभी वो पेनल्टी मिल नहीं पाई। गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की तलाश भी की जहां पर बाहर से सीमेंट वगैरह आने देने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो बड़े बड़े फाइन्स वगैरह है, ये बड़े बड़े कंपनीज को कुछ ज्यादा बड़े इश्यूज की तरह फेस नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अडानी का एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अडानी आप जानते ही होंगे, आप सच कहो या झूठ कहो, ये सरकार के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है। अडानी ग्रुप ने रिसेंट ईयर में बड़े बड़े लेवल पे, फिर चाहे वो जबरदस्ती हो या प्यार दुलार से, ये बड़े सीमेंट कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया। अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी, इन सीमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को खरीदने की वजह से आज वो देश के सेकंड सबसे बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। और इसके वजह से कंपटीशन जो है काइंड ऑफ कंसोलिडेट हुआ है। अब फिलहाल तो इसके जैसे थोड़ा सा फायदा हुआ है, क्योंकि एक टाइम था जब 350 की बैच तकरीबन 800 तक भी पहुंच के आई है। लेकिन अभी करेंटली
काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो चाइना इंडिया के रेट्स में या ग्लोबल इंडिया के रेट्स में बचा नहीं है इस चक्कर में। लेकिन आगे जाकर यही चीज इंडिया के लिए भारी भी पड़ सकती है कि सीमेंट एक काफी ज्यादा कॉमोडिटी प्रोडक्ट है और उसकी जरूरत कभी भी बहुत ज्यादा लेवल पे पड़ सकती है और देश के पास में उसकी एक बूमिंग इंडस्ट्री होना तैयार है। अब गवर्नमेंट इसको एड्रेस किस तरीके से करना चाहती है? देखो, कंपटीशन कमीशन जो है वो हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करती है, लेकिन इसके वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स डेवलप हो ताकि डिपेंडेंसी इन 10-12 कंपनी से कम हो सके और ग्रीड जो है ओवरटेक चीजों को कर ना सके। लेकिन फिलहाल ये देश की सत्यता है और ये सीमेंट स्टील के अंदर तो पॉलिटिशियंस के मुंह से निकल गया। कई इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पर कैटलाइजेशन होता है आज भी देश में बड़े लेवल पर और दुनिया भर में होता है। हमारे यहाँ पे तो कुछ इंडस्ट्री में नहीं होता है, बाहर तो बाकी सब इंडस्ट्रीज में भी होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।